वो प्राइमरी डायरेक्टर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि उसमें उन्होंने एक डिमांड किया कि एक चीज़ है, जो हमारे समावेशी शिक्षक हैं, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं और संसाधन सेवी हैं, इनको जो नियमित नियुक्ति आ रही है, नियमित नियुक्ति आने के पहले इनका सामंजन कर दिया जाना चाहिए। सरकार को अंततः हमारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हम एकदम लीगल फैक्ट पे चल रहे हैं। अब क्या कहेंगे सर, सरकार से बस एक ही मांग है सर, हमारा विचार किया जाए हमारे मांग पर समायोजन के लिए। हमने उनसे 2 बार मुलाकात किया लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। और नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। देखिए 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विशेष शिक्षक यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आपको बता देते हैं कि डिजेबल यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक 17 सालों से जो कार्यरत थे, वो अभी ऐसा दिन आ चुका है कि धरना 21 दिन से दे रहे हैं। कोई भी अभी तक निष्कर्ष सरकार द्वारा निकाला नहीं गया है। आपको बता देते हैं कि 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस के दिन भी ये यहाँ पर आए थे, लेकिन उस दिन भी ये खाली हाथ ही लौटे, जबकि उस दिन इनको तोहफा मिलना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको, 21 दिन हो चुके हैं? देखिए, एक चीज़ें हैं, हम लोगों को तो ये तो पूरा मालूम है कि सरकार को अंततः हमारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हम एकदम लीगल फैक्ट पे चल रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ें हम और बता देना चाहते हैं कि मई महीने में हमारे डायरेक्टर महोदय, चूँकि परियोजना निदेशक ने, वो प्राइमरी डायरेक्टर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि उसमें उन्होंने एक डिमांड किया कि एक चीज़ है, जो हमारे समावेशी शिक्षक हैं, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं और संसाधन सेवी हैं, इनको जो नियमित नियुक्ति आ रही है, नियमित नियुक्ति आने के पहले इनका सामंजन कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे परियोजना निदेशक का एक लेटर है अभी आपके मई माह का, और 3 बार और 3 निदेशकों का जो लेटर है, और हम लोगों के हर एक पक्ष में ऐसी बातें नहीं कि हम लोग हवा में चल रहे हैं। तो एक चीज़ें हैं, आप जान सकते हैं कि क्या संविधान अगर कोई रचा तो क्या भाई उसका नाम नहीं होगा? क्या उसको नहीं किया जाएगा? उसका नाम होगा। तो हम लोग भी समावेशी शिक्षा के रचयिता हैं, इसलिए हमें वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान हमको देना पड़ेगा। तो हम लोग अपना डिमांड, अगर आपकी तुलना करें सामान्य शिक्षक से, जो कि तुलना नहीं करना चाहिए लेकिन अगर करते हैं, तो वहाँ पर हम जानते हैं आप कोर्स कर यहाँ तक आए हैं, कोर्स कर आप डिजेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, घर पर जाकर भी पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर सामान्य शिक्षक जो है, वो कई ऐसे सामान्य शिक्षक हैं ना, जो कि डिजेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन पर कोई लीगल केस नहीं होता है। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक चीज़ें हैं, पहले तो सामान्य शिक्षक को पढ़ाना ही गैर कानूनी है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं, चूँकि एक प्रावधान है कि अगर कोई सामान्य शिक्षक या विदाउट डिग्री होल्डर धारक यदि किसी भी एक स्पेशल बच्चे को अगर वो एजुकेशन का कार्य करता है, तो उसको माने 5,000 रुपया जुर्माना और 5 साल की सज़ा का मतलब प्रावधान है, कि मतलब ये सज़ा का प्रावधान है उसमें। तो ऐसे लोग मतलब वो कर नहीं सकते। अगर ऐसी सरकार करती तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई भी सामान्य शिक्षक लेता है तो हम लोग RTI के माध्यम पे उस पर भी एक्शन हम लोग लेंगे, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी सिर्फ ओनली फॉर हम लोगों को है। तो इसलिए देखिए, सरकार अभी हम लोगों का धैर्य का परीक्षा ले रही है, और अंततः धैर्य की परीक्षा लेने के बाद में हम लोगों का हर हाल में उनको सामंजन करना होगा। 21 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्टीमेटम भी आप पे जारी हो चुका है, अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, सरकार से बस एक ही मांग है सर, हमारा विचार किया जाए हमारे मांग पर समायोजन के लिए। हमने उनसे 2 बार मुलाकात किया लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। और हमने जो भी मांग समायोजन किया है, सब कानून के हिसाब से मांग किया है। हमारा मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उनके साथ क्या मजबूरी है आज तक हम लोगों को बता नहीं पाए। उनको बताना चाहिए, हम लोग भी उस बातों को समझेंगे कि हमारे पास क्या हम लोगों से क्या चूक हुई है। लेकिन हमने जो भी चीज़ सरकार से मांगा है, न्याय के अंदर रह करके मांगा है, और जो भी उनका काम किया है सब जस्टिफाई करके काम किया है। उनके काम के प्रति हम लोगों ने कभी भी लापरवाही नहीं किया है। पुण्यतिथियाँ मनाई जाती है, सरकार वहाँ पर उपस्थित रहती है, बातें कहती है, लेकिन दिव्यांगता दिवस जब आया तो सरकार ने कुछ नहीं कहा। देखिए, एक चीज़ें हैं, ये सरकार की उदासीनता है। और आपको हम बता दें कि सरकार तो देखिए, विश्व विकलांगता दिवस एक दिखावा सिर्फ किया गया और इसमें कुछ किया नहीं गया। और आपको बता दें, कृष्ण मेमोरियल हॉल में विश्व विकलांगता दिवस का एक मनाने का एक प्रोटोकॉल रखा गया था, जिसमें आपके उप मुख्यमंत्री आने वाले थे, जो कि उनके द्वारा भी वहां उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। तो इससे पता मिल सकता है कि विकलांगों के प्रति कितना सरकार आपका सजग है। इसी से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और इससे ज़्यादा हम लोग क्या बता सकते हैं, आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं,
आप लोग खुद ही उस पर खबर देखते होंगे कि क्या स्थितियां हैं। और यहीं आपसे अनुरोध होगा कि कम से कम हम लोगों का जो सामंजन की न्यूज़ है, कोशिश करिए कि सरकार तक हम लोगों के पास जाए, ताकि हम लोग का सामंजन हो सके। चूँकि हम लोगों की बातें हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ तक बातें हम लोगों की पहुँचे। शांतिपूर्ण हड़ताल करने के बाद आपको क्या लगता है कि निष्कर्ष अभी तक तो निकला नहीं है, तो कोई ऐसा कदम आप उठाएंगे जिससे सरकार को बात सुननी ही पड़े? अपनी तरफ से हम लोग का जितना बुद्धि विवेक है कदम जरूर उठाएंगे। आगे सरकार देखिए क्या करती है। क्या कदम उठाएंगे? कदम में आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है विधानसभा। किस दिन से अभी तक कोई देखने यहाँ पर नहीं आया है? आपको लगता है आमरण अनशन करने से लोग आपको ध्यान देंगे? अब हमें लगता है तभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए। विशेष का दर्जा दिया गया था जिन विशेष शिक्षकों को, आज वही विशेष शिक्षक यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक निष्कर्ष के नाम पर कुछ भी नहीं निकला है। यही कारण है कि बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अभी भी विशेष शिक्षक धरना दे रहे हैं। और आगे चलकर देखते हैं निष्कर्ष किस प्रकार से निकलता है और क्या निकलता है, और सरकार की बातों को भी हम साफ तौर पर आप तक पहुँचाएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।